নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 26वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 से कंटिन्यू करेंगे, 31 से 33 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.26.31 to 33, 31 नंबर श्लोक। तेजसानिन्द्रियाणि एव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्ति बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता। रजोगुनी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। So, कल हम लोग ये मिथ्या अहंकार इन द मोड ऑफ गुडनेस किया था। मिथ्या अहंकार इन द मोड ऑफ गुडनेस, और उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ था वो हम लोग देखा था मोड ऑफ गुडनेस में। सो इंग्लिश में अभी आज का ये क्या हो रहा है, इसका लिखा है egoism in the mode of passion produces two kinds of senses, दो प्रकार के इंद्रिया। the sense for acquiring knowledge, ज्ञान इसको हिंदी में क्या लिखा है? नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस को ज्ञान इंद्रिया ना, ज्ञानेंद्रिया। and the sense of action, karma indriya. The sense of action depends on the vital energy, and the sense for acquiring knowledge depends on intelligence. ज्ञानेंद्रिया बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, और कर्मेंद्रिय किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाइटल एनर्जी, शक्ति के ऊपर। तो मुझे बोल रहा है कि ये सब जो सांख्य दर्शन पढ़ाया जाए, इसमें आ रहा है जो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, ये सब हम लोग को बाद में भी काम आएगा। ये सब हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, बाद में काम आएगा। दो तीन चीज तो है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग उस दिन बता रहे थे, ये इतना डिटेल एनालिटिकल स्टडी जानने का क्या दरकार है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग इज सो लॉजिकल। एक तरह साइंस है, एक तरह शास्त्र है, पूरा मिसमैच। ये सब के बारे में, ईगो के बारे में साइंस में कुछ दिया हुआ है? आप लोग तो भी पढ़े लिखे सब है मैक्सिमम। बायोलॉजी में कभी ईगो ये सब कुछ आया है? डेमिगॉड्स कंट्रोल करते हैं, ये सब कभी कुछ कहीं दिया था कोई बुक में? कहीं नहीं दिया था। लेकिन शास्त्र से सब हम लोग को पता चल रहा है कि भगवान ने इतना सूक्ष्म चीज के लिए भी देवी देवता को नियुक्त किया है कंट्रोलिंग के लिए। उसीलिए 33 करोड़ देवी देवता है। कोई बोल सकता है ना 33 करोड़ का क्या दरकार था? अरे भाई, कितना चीज है, कॉम्प्लिकेटेड है पूरा ये शरीर, और कैसे भगवान पूरा आयोजन किया है। ये सब जानने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, और बहुत काम में आ सकता है। नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट लॉजिक तो समझना चाहिए कि भगवान कैसे ये मन, बुद्धि, अहंकार, इसके लिए अपना ही एक्सपेंशन, पहला एक्सपेंशन बलराम जी से जो निकल रहा है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनको नियुक्त किया गया है। और फिर इनसे अलग अलग मोड ऑफ पैशन निकल रहा है, मोड ऑफ गुडनेस निकल रहा है, और उससे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, सब एवरीथिंग इज कवर्ड। तो उससे पता चलेगा कि महातत्व से पूरा पृथ्वी में, सृष्टि में जितना तत्व है सब कैसे कवर्ड हो रहा है, भगवान कैसे ये सब कार्य कर रहा है। तो इस तरह से काम में आएगा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाने के लिए काम में आएगा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे कैसे इस तरह से हम लोग का काम में आएगा लाइफ में? Okay. Just to acknowledge about the elements. हाँ, acknowledge about the elements, acknowledge about कैसे भगवान का क्रिएशन कितना परफेक्ट है, कितना everything is so logical, वो acknowledge कर सकते हैं हम लोग। तात्पर्य
पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है, किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है, जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने, संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने, विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है तो मन के स्वामी हैं। आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ, रोने की ना। कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है। प्रभु जी आपके साथ उससे आ गया आवाज मेरे। हाँ, अभी रीडिंग करने से आपका वो बार बार ये इधर में फ्लिकर होगा था। एक बार म्यूट कीजिए। मैं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। आई डोंट नो कैसे आ रहा है। आई मीन यार कुछ है ही नहीं। म्यूट कीजिए ना। म्यूट। अच्छा, हरे कृष्णा। प्ले कर रहा होगा, लैपटॉप कुछ प्ले कर रहा होगा। हाँ बोलो। वापस से रीड करूं? अब नहीं आ रहा है आवाज प्रभु, पहले आ रहा था। अभी फिर से आ रहा है क्या? नहीं, जब आप म्यूट कर लिए ना तब नहीं आ रहा है। अभी अनम्यूट किया मैंने। वापस अब आना आ रहा चालू है, हुआ। आ रहा है, अभी आ रहा है। आई डोंट नो क्या है ये। एनीवे लॉग इन करिए प्रभु जी, लॉग आउट होके प्रभु। कल भी आ रहा था माता जी, कल भी हाँ मेरे को, हाँ लास्ट में आ रहा था तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया। तो स्टार्टिंग से ही है ना, तो फिर वो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। लास्ट में प्रभु जी बोले तो मुझे लगा कि मेरे तरफ से आवाज आ रहा है, तो फिर आप पढ़ी। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है क्या? क्या? हरे कृष्णा माता जी फिर से पढ़िए। हाँ, म्यूट करो आप। उधर ही किनारा करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है, किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है, जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। माता जी म्यूट। हाँ कंटिन्यू। किसी वस्तु को स्वीकार करने, संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने, विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है, जो मन के स्वामी है, तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं। इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें, तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। ज्यों ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की ओर लगा दिया जाता है, वह पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। जहाँ तक बुद्धि की बात है, वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से यह सतोगुण को प्राप्त होती है। जो जैसे शिष्य गुरु को मालूम है कि कौन कैसा क्या क्या उनका स्किल्स है और कैसे इस स्किल को हम लोग भक्ति में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे। जहाँ तक बुद्धि की बात है, वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से यह सतोगुण को प्राप्त होती है और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सो दुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। So as far as intelligence is concerned, it is clearly stated here that it is a product of egoism and passion. By practice, one comes to the point of mode of goodness. So ये तो passion का है, रजोगुण का है, लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये आस्ते आस्ते गुडनेस में आ जाता है, इंटेलिजेंस गुडनेस में आ जाता है और फिर व्यक्ति महात्मा बन जाता है, जो लिखा है इधर। कंटिन्यू माता जी। इस श्लोक से स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां
रजोगुण की उपज हैं। और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু बोलो। বলছি এর আগে এই যে আগের স্ট্যান্ডার্ডটা পড়া হলো তাতে যেটা পড়ার যে তাহলে কি বুদ্ধির থেকে মন বড় হয়ে গেল? এর আগে তো আমরা বলেছি না, মনের থেকে বুদ্ধি বড়। হ্যাঁ, মনের থেকে বুদ্ধি বড়, কিন্তু এখানে বলছে যে বুদ্ধি তো সবসময় রজগুণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটাকে মানে ওটাকে আস্তে সত্যগুণে আনতে হবে, সেটা মনের দ্বারাই হবে। তাহলে এখানে মনটা বড় হয়ে গেল না? তাই সেটাই কোথায় লেখা আছে? মনের দ্বারা হবে কোথায় লেখা আছে? এটা তো আপনি এক্সট্রা জিনিস বললেন। মনের দ্বারা হবে কোথায় লেখা আছে? বুদ্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার রজগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, অভ্যাসের দ্বারা সপ্তগুণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, ভগবানের শরণাগত হওয়ার দ্বারা। হ্যাঁ, মনের দ্বারা কোথায়? মনকে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থির করার দ্বারা একজন অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি বা মহাত্মায় পরিণত হতে পারে। এখানে তো মনের কথাই বলা হয়েছে না, ওখানে বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। মনকে ভগবানের চরণে লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট, ওটা মন মানে বুদ্ধি ইন্টেলিজেন্স মানে মাইন্ড ক্যান ফ্লিকার, বাট বুদ্ধি র্যাশনালাইজেশন, বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি কোনটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত কোনটা রিজেক্ট করা উচিত। বুদ্ধি থেকে হ্যাঁ, কালকে এসেছিল এই প্রসঙ্গটা, অ্যাকসেপ্টেন্স রিজেকশন এইসব বুদ্ধির দ্বারা হয়। So intelligence is always higher than buddhi is always higher than mind. Yeah, Sashi Mataji. प्रभु जी, मन से ही संकल्प और विकल्प होता है ना? Acceptance rejection मन से आता है कल क्या? As far as I remember, it is. Yes. यहाँ जो लिखा है by practice, सतोगुण से मन उत्पन्न होता है, मन का कार्य है संकल्प और विकल्प। इसमें भी पहला लाइन है, तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए। इस तात्पर्य का इसी का 31 का। Functions of the mind is acceptance, rejections according to desire. But here intelligence is said to be the product of ego and passion. That is the distinction between mind and intelligence. Mind is a product of egoism and goodness, and intelligence is a product of egoism and passion. तो यहाँ जो हमको समझ में आ रहा है, लास्ट जो सेंटेंस में जो लिखा है, by pressing to the point of goodness, and by surrendering or fixing the mind upon the supreme personality God, one becomes a great personality of Mahatma. So कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते करते वो मन सतोगुण में आता है, ये एक लिखा है। और जब मन को हम लोग भगवान के चरणों में रख देते हैं, ये लिखा है, fixing the mind upon the SPOG, one becomes a great personality of Mahatma. This is what I can gather. ये हमको समझ में। But of course, buddhi, intelligence is always higher than mind. और पढ़ते हैं, थोड़ा आगे क्लियर हो जाए तो अच्छा। या प्लीज कंटिन्यू। कहाँ से छोड़ा था, मुझे तो ध्यान ही नहीं। नेक्स्ट पैरा माता जी, सेकंड पैरा। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज है। और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। प्रभु पीछे साउंड हो रहा है, तो आप लोग को आ रहा है क्या? हाँ, बहुत देर से प्रभु। आपका कोई ऐप खुला हुआ है क्या? आपका कोई नहीं, अभी मेरे घर में खटखट शुरू हो गई है, तो शायद उसका भी हो सकता है। नहीं, आपके से नहीं आ रहा, बहुत हल्का साउंड प्रभु जी के उसमें से ही आ रहा है। I don't know, हमारा इधर एसी चल रहा है और पंखा चल रहा है और कोई ऐप नहीं खुला हुआ। यस, यस, नंदिनी माता जी हैं। ओके, सुषमा शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, पढ़े? और फैन ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी। या
इस श्लोक से स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां रजोगुण की उपज हैं, और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति, प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से ही उत्पन्न है। इसी कारण हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे भौतिक उपलब्धियों में तेजी से उन्नति करते हैं, और इसीलिए वैदिक शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है, यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे विषयी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि जो समझ लेते हैं। If one wants to encourage a person in acquiring material possessions, one should also encourage him in sex life. It is recommended in the Vedic scriptures that if one wants to encourage a person in acquiring material possession, one also should encourage him in sex life. आगे किसी को कुछ समझ में आया तो समझा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इसमें यह है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां हैं, वो रजोगुण की उपज हैं, और दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो शक्ति है, प्राण शक्ति, वो भी रजोगुण से ही उत्पन्न है। हाँ, वो तो ठीक पढ़े है। आगे? उसके बाद वाला जो तो लोक व्यवहार में देखते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी है, मतलब जो लोग रजोगुण में हैं, वो लोग तेजी से उन्नति करते हैं भौतिक उपलब्धियों से। वो भी समझ गए। हरे कृष्णा, लेकिन अर्थ में प्रभु पहले तो ज्ञानेंद्रिय बुद्धि पर आश्रित है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि रजोगुण में प्राण शक्ति है। वो तो आपका अनुवाद में भी दिया था ये बात, प्राण शक्ति वाला। अनुवाद में दिया ना, कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आधारित है, और यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रियां कर्मेंद्रिय और तथा ज्ञानेंद्रिय रजोगुण की उपज, मतलब वहाँ तो सतोगुण में थी ना ज्ञान, रजोगुण का मतलब वहाँ भी रजोगुण में ही है, वहाँ मन सतोगुण में था, वहाँ मन में, हाँ मन पे था। आगे पढ़िए। और इसीलिए वैदिक शास्त्रों, वो नहीं समझ में आया लास्ट लाइन जो वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई। पढ़ रहे माता जी। आगे भी दिया हुआ है शशि माता जी, पूरा एक बार पढ़ लेने से शायद क्लियर हो जाए, वो तो इसीलिए मैंने उनको कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर जैसे जो रजोगुण में जो लोग रहते हैं तो उनका तो काम रजोगुण का, अगर वो सतोगुण में चले जाएंगे तो भौतिक उपलब्धि तो नहीं कर पाएंगे ना, तो वो लोग जितना ज्यादा रजोगुण में रहेंगे जैसे उस तरह का, तभी वो भौतिक उपलब्धि पाएंगे। वही तो यहाँ समझ में आ रहा है। हाँ, वो तो समझ में आया है। Wants to encourage, so one should also encourage him in sex life. वो ही समझ में नहीं आया। वो भी तो रजोगुण का ही एक पार्ट है। मैं यही बोल रहा हूँ तो उसका नेक्स्ट लाइन पढ़ने से आ जाएगा समझ में। हाँ, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक बार क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अपना दिमाग क्यों लगाए, प्रभुपाद जी तो लिख दिया, वो समझ लेते ना क्या। और इसीलिए वैदिक शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है, यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसे विषयी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि जो विषयी जीवन के प्रति आसक्त है वे भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर है, क्योंकि विषयी जीवन अर्थात रजोगुणी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं, केवल सत्व गुण ही प्रधान होता है। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनकी आंखें हैं वे देख सकते हैं कि बड़ा कौन है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन होता नहीं, अपितु जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती और जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है वही वास्तव में निर्धन है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपनी भौतिक आराम हेतु नई नई वस्तुएं ढूंढ निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अतः
यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्तिमय सेवा की विशुद्ध इच्छा के धरातल तक आना होगा। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर श्री भगवान की सेवा में लगी हो तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इतना कॉम्प्लेक्सिटीज, रजोगुण सतोगुण कौन कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो अगर समझ भी नहीं आए, लेकिन इसके बाद जो निष्कर्ष है अशोक प्रभु श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है, वो अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। सो यस, शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ तात्पर्य के लास्ट में ऊपर का दो ऊपर लाइन ऊपर, अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर उतरना होगा। प्यूरिफाइड डिजायर, इच्छा, तो भौतिक इच्छा करना पड़ेगा। पैसा भौतिक पैसा जीवन में पैसा आगे बढ़ने के लिए हमको शुद्ध माता जी आध्यात्मिक लिखा हुआ है, माता जी आध्यात्मिक लिखा हुआ है। माता जी यहाँ पे मिसप्रिंट है, आध्यात्मिक होगा, मेरे में भी वही भौतिक ही लिखा हुआ है। मेरे में आध्यात्मिक लिखा है। इंग्लिश में स्पिरिचुअल लाइफ लिखा है शशि माता जी। इफ वन वांट्स टू, ओके। अगला श्लोक 32 नंबर। और किसी का कोई प्रश्न है इस पैरा से? 32 नंबर श्लोक। तमाशच्च विकुर्वाणात् तमाशच्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मान् नवशोत्रम् सुशाब्दगम्। अनुवाद। जब तामसी अहंकार श्री भगवान की वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आगे तात्पर्य। इस श्लोक में लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन भूत पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि तामसी अहंकार तत्व के उद्वेलन से सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल स्रोत है और शब्द से ही इस भौतिक अस्तित्व का विलय हो सकता है। हरे कृष्ण। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, अभी प्रभुपाद घुमा घुमा के कहाँ लाएगा वो शब्द से, शब्द ब्रह्म के पास ले आएगा। या आगे। अनावृत्ति शब्दार्थ का अर्थ है शब्द से मुक्ति। शब्द से ही समग्र भौतिक जगत का प्रारंभ हुआ और यदि शब्द में शुभंकर दादा माता जी थोड़ा म्यूट प्लीज। हाँ आगे। शब्द से ही समग्र भौतिक जगत का प्रारंभ हुआ और यदि शब्द से विशिष्ट शक्ति हो तो यह सारे भौतिक बंधनों को समाप्त कर सकता है। ऐसा कर सकने वाला एकमात्र विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि ही है। भौतिक विश्व में हमारे बंधन का सूत्रपात भौतिक शब्द से ही हुआ। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत करना है। आध्यात्मिक जगत में भी शब्द होता है। यदि हम उस शब्द को पा लें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने भौतिक पदार्थ चाहिए उन सब की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है। अतः यदि शब्द शुद्ध कर लिया जाता है तो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के साधन भी ध्वनि से ही उत्पन्न हो सकते हैं। प्रभु जी समझाइए, नहीं समझ में आया। We have to clearly understand that। अच्छा पहले पिंकी माता जी का प्रश्न ले लेते हैं। यस पिंकी माता जी। यस बोलिए माता जी। नहीं हो पा रहा है अनम्यूट, ठीक है। यस द लास्ट वाला सेंटेंस, we have to understand very clearly that sound is the beginning of creation of all material objects for our sense gratification।
तो ये जो हम लोग अनुवाद में पढ़ा, egoism is in ignorance is agitated by the sex energy of the supreme personality because the subtle element sound is manifested. ये तमोगुण से sound is manifested. ठीक है शुभंकरी माता जी? So we have to understand very clearly that sound is the beginning of the creation of all material object for our sense gratification. तो वेदांत सूत्र में क्या लिखा गया है शशि माता जी? साउंड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल पोजेशन. जितना भी वस्तु है भौतिक, उसका कहां से उत्पन्न हुआ है? शब्द से. ये लिखा है ना वेदांत सूत्र में, देखिए दूसरा तीसरा लाइन में. हाँ हाँ, साउंड इज द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट फॉर अस सेंसेस. तो जितना भी वस्तु है हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसका उत्पन्न क्या हुआ है? साउंड से, शब्द से. सिमिलरली इफ साउंड इज प्यूरिफाइड, लेकिन अगर इसी साउंड को अगर हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, यानी भगवान का नाम में हम लोग इसको लगाएंगे, तो क्या होगा? आवर स्पिरिचुअल नेसेसिटीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम साउंड. तो वही शब्द को ही हम लोग, वही शब्द ध्वनि को ही हम लोग अपने आध्यात्मिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. तो साउंड को दो चीज से यूज कर सकते हैं. एक तो भौतिक सामान के लिए, वस्तुओं के लिए, और दूसरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए. और प्रभु जी यहाँ पे ये लिखा है, जो समस्त भौतिक पदार्थों का मूल शब्द से ही इस जगत का विलय हो सकता है. हाँ, इस जगत का क्या हो सकता है? विलय. विलय, विलय का आई डोंट नो. उसी में देखिए वेदांत सूत्र वाले लाइन में ही है. अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ. साउंड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल एंड बाय साउंड वन कैन आल्सो डिसॉल्व दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस. यस, डिसॉल्व. मिलय का जो भी है आपका हिंदी में लिखा है, उसका इंग्लिश में लिखा है डिसॉल्व, यानी इसको मिटा सकते हैं, भौतिक आवश्यकताओं को एकदम खत्म कर सकते हैं. यस विनीता माता जी. भौतिक आवश्यकता नहीं लिखा प्रभु, जगत का पूरा लिखा, जगत का. एक ही बात है, पूरा भौतिक जगत का विलय एकदम एब्जॉर्ब, एकदम खत्म कर सकते हैं यही शब्द से, शब्द ब्रह्म से. यस विनीता माता जी. प्रभु जी ये शब्द कैसे वर्क करता है? सॉरी फिर से बोलिए. जैसे ये शब्द बोल रहा है ना कि शब्द से सब बन भी सकता है और विलय भी हो सकता है, तो ये शब्द कैसे कार्य करता है? कैसे कार्य करता है? तो बन सकता है, तो वो तो लिखा है कैसे. ये तमोगुण से जो उत्पन्न होता है शब्द, इससे सब भौतिक जितना भी आवश्यक सामान है ये उत्पन्न होता है, और उसको हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगा सकते हैं. वही पूछ रहा प्रभु, एक शब्द से सामान कैसे बन जाएगा? शास्त्र में लिखा है, कैसे होगा वो तो डिटेल नहीं दिया हुआ है, उसमें दिमाग भी नहीं लगाने का है विनीता माता जी. गेट द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स एंड गेट द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स. श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहा है? ठीक है, ये भौतिक सब सामान उत्पन्न हुआ है इस शब्द से, बट उसी शब्द को श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसको अगर आपका आध्यात्मिक उन्नति के लगाए, वो ज्यादा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ तो डिटेल नहीं दिया है कि शब्द से कैसे एक एक चीज उत्पन्न होता है, उतना डिटेल तो यहाँ भी नहीं लिखा है. यहाँ से लिखा है कि द वैदिक सूत्र, द साउंड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल मटेरियल पोजेशन, ये लिखा है. ठीक है, डिटेल भी दिया यहाँ पर. ठीक है कृष्णा, या वो बोल रहे हैं कि इस शब्द को स्पिरिचुअल यूज कैसे कर सकते हैं, वो तो हमको जानना. भगवान का नाम जप करके, श्रवण करके. ये शब्द से तो हम लोग सुन पा रहे हैं ना, जो माता जी पढ़ रही है, शब्द के द्वारा ही तो कान में प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना. ठीक है, आगे पढ़िए. पिंकी माता जी अनम्यूट हुआ नहीं हो रहा है. ठीक है, आगे पढ़िए, कोई बात नहीं. यहाँ यह कहा गया है कि ध्वनि से ही आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई. किस प्रकार ध्वनि से आकाश. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. बोलুন माता जी. তাৎপর্যের 5 নম্বরেতে যেটা লেখা আছে শব্দ, 5 নম্বর মানে কি? তাৎপর্যের 5 নম্বর লাইনে, 5 নম্বর লাইনে বলছে. আচ্ছা লাইনে 1 2 3 4 5. হ্যাঁ বলুন. জড়জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং শব্দ ভববন্ধন সমাপ্ত করতে পারে যদি তার বিশিষ্ট শক্তি থাকে. যে বিশেষ শব্দ তা করতে সক্ষম তা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য তরঙ্গ. তার মানে বলতে চাইছি যে ওই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মানে দ্বারাই আমরা মানে শব্দ ব্রহ্মকে পেতে পারি. The entire material manifestation began from sound. तो जितना भी भौतिक सामान है वो शब्द से उत्पन्न हुआ है. आगे लिखा है and sound can also end material.
उत्पन्न भी साउंड से हुआ है और खत्म भी साउंड से होगा। क्यों? उत्पन्न हुआ है भौतिक आवाज से, खत्म होगा आध्यात्मिक आवाज से। আচ্ছা আচ্ছা তো শব্দই সৃষ্টি করেছে, আবার শব্দই প্রলয় করতে পারে, কিন্তু প্রলয় কোন শব্দ করতে পারে? আধ্যাত্মিক শব্দ। ওকে, মানে ক্লিয়ার হলো? না, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য ওটাই তো তরঙ্গের আধ্যাত্মিক দ্বারা। শব্দ। ওটাই তো আধ্যাত্মিক শব্দ। আচ্ছা আচ্ছা The same sound is the result of all products. The same sound also the result of all सब खत्म करके back to Godhead. আচ্ছা ঠিক আছে। Yes, continue माता जी। यहाँ यह कहा गया है कि ध्वनि से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार ध्वनि से आकाश और आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या आगे चलकर की जाएगी। शब्द आकाश का कारण है और आकाश श्रोत्रम अर्थात कान का कारण है। कान पहली ज्ञान इंद्रिया है। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतः श्रोतम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है क्योंकि उसे सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सुनकर ही हम भौतिक या आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। ओके, कंटिन्यू माता जी। भौतिक जगत में हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं। वे पहले से विद्यमान रहती हैं, किंतु सुनने मात्र से उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। यदि हम गगनचुंबी भवन बनाना चाहते हैं, तो इसका यह अर्थ यह नहीं कि हमें इसकी उत्पत्ति करनी होगी। गगनचुंबी भवन की सारी सामग्री, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि पहले से विद्यमान है, किंतु हम पहले से उत्पन्न इन पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क यह सुनकर स्थापित करते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उत्पत्ति के लिए आधुनिक आर्थिक विकास भी शब्द सुनने का परिणाम फल है, और इसी प्रकार यथार्थ स्रोत से श्रवण करके उपयुक्त आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। The material for skyscraper, but we make our intimate relationship with those already created by material elements by hearing how to use them. तो भगवान ने ऑलरेडी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दे दिया है, मेटल दिया है, सब दिया है, लेकिन किसी को हम लोग सुनना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। Modern economic advancement for creation is also a product of hearing, and similarly one can create a favorable field of spiritual activities by hearing. जैसे भौतिक उन्नति भी श्रवण से ही हो सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति भी श्रवण से ही हो सकता है। फिर अर्जुन देहात्म बुद्धि वाला निपट भौतिकवादी था और देहात्म बुद्धि से बुरी तरह पीड़ित था, किंतु श्रवण मात्र से वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति कृष्ण भक्त बन गया। सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। श्रवण मात्र से हम पहले से विद्यमान वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं। पहले से उपलब्ध सामग्री का समुचित उपयोग करने हेतु उसके विषय में श्रवण करने का सिद्धांत आध्यात्मिक सामग्री पर भी प्रयुक्त होता है। अतः हमें उचित स्रोत से श्रवण करना ही चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट। बाय हियरिंग ओनली वी कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो भी पदार्थ ऑलरेडी है उसका सही इस्तेमाल कैसे? श्रवण से कर पाएंगे, नहीं तो इसी को हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में यूज करेंगे। आज का अंतिम श्लोक। अर्थश्रायत्वं शब्दस्य त्वमेव च द्रष्टुं लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नाभसो लक्षणं कवयो विदु। पढ़िए माता जी, अनम्यूट करके अनम्यूट। अनुवाद। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे
किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है। रुक जाइए, अनुवाद तात्पर्य में थोड़ा ब्रेक दीजिए प्लीज। पर्सन प्रभु अनुवाद ही है, ये अनुवाद ही है। अच्छा, फिर से पढ़िए प्लीज। फिर से, जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है और हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। Indicates the presence of a speaker screen from our view and constitutes a subtle form of ether. तो फिर से पढ़िए, कैसे साउंड को डिफाइन करते हैं अनुवाद में, फिर से पढ़िए। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। ओके, जो मुंह से निकला और जो कान में घुसा, बीच में जो है वो शब्द है। तात्पर्य यहाँ यह अत्यंत स्पष्ट है कि ज्यों ही हम सुनने की बात करते हैं तो उस हेतु एक वक्ता होना चाहिए। वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः वैदिक ज्ञान, जिसे श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनकर ग्रहण किया जाता है, अपौरुषेय भी कहलाता है। अपौरुषेय का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा न कहा गया हो। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदा। ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम मूल विद्वान पुरुष आदि कवये ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। वे किस प्रकार विद्वान बने? जब भी कोई विद्या होती है तो कोई वक्ता होना चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए। किंतु ब्रह्मा तो प्रथम सृजित जीव थे, उनसे किसने कहा? जब कोई न था तो उन्हें ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक गुरु कौन था? चूंकि वे ही एकमात्र जीवंत प्राणी थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह ज्ञान उनके हृदय के भीतर प्रदान किया। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा कहा गया समझा जाता है। फलतः यह भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो वह दोषों से ग्रस्त रहता है। सारी भौतिक तथा सांसारिक जानकारियां मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रियों की अपूर्णता से दूषित हैं। चूंकि वैदिक ज्ञान उन परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जो इस भौतिक जगत से परे हैं, इसलिए यह पूर्ण है। यदि हम ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। सुने जाने वाले प्रत्येक सुने जाने वाले हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। ये तात्पर्य में लिखा हुआ है कि अतः वैदिक ज्ञान, जिसे पहला सेकंड सेंटेंस बोलिए। अतः वैदिक ज्ञान जिसे श्रुति कहते हैं, सुनकर ग्रहण किया जाता, अपौरुष कहलाता है। अपौरुष का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा न कहा गया। इसका क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में लिखा है नॉट स्पोकन बाय एनी पर्सन मटेरियली क्रिएटेड। तो वो स्पिरिचुअल व्यक्ति होना चाहिए, पूरा स्पिरिचुअल, कोई क्रिएटेड नहीं, क्रिएटर होना चाहिए। इंग्लिश में फिर से माता जी, नॉट स्पोकन बाय एनी पर्सन मटेरियली क्रिएटेड। हम लोग जो है सब मटेरियली क्रिएटेड है ना, माता के गर्भ में शरीर मिला है, अभी आए हैं। लेकिन ये अपौरुषेय जो ज्ञान है वो कोई स्पिरिचुअली क्रिएटेड व्यक्ति से आना चाहिए। वो कौन है? भगवान। या आगे। सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। जो ही हम जल शब्द सुनते हैं तो इसके पीछे एक पदार्थ जल रहता है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर शब्द सुनते हैं तो इसका एक अर्थ होता है। यदि हम ईश्वर शब्द के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्वयं ईश्वर से प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण होता है। किंतु यदि हम
ईश्वर के अर्थ के विषय में तर्क वितर्क करते हैं तो वह अपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान का विज्ञान है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने कहा है। यह पूर्ण ज्ञान है। मानसिक तर्कवादी या तथाकथित दार्शनिक जो यह अन्वेषण करते रहते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वे ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। श्री भगवान के विज्ञान को ब्रह्मा से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण करना होता है। ब्रह्मा को स्वयं श्री भगवान ने यह ज्ञान प्रदान किया था। हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति से श्रीमद् भागवत गीता सुनकर श्री भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं। जब हम देखने की बात करते हैं तो उसका स्वरूप भी होना चाहिए। हमारी इंद्रिय अनुभूति का प्रारंभिक अनुभव आकाश है। आकाश ही रूप का प्रारंभ है। आकाश से अन्य रूप उद्भूत होते हैं। अतः आकाश से विषयों तथा इंद्रिय अनुभूति का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। प्रभु लास्ट